हम जानते हैं कि ईश्वर की संतान पाप नहीं करती। पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 18। मधुर सुप्रभात मेरे प्रिय भाइयों बहनों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सबों का ट्रिनिटी क्रॉनिकल्स के वचन सन्मार्ग की प्रातः बेला की इस श्रृंखला में। आज की आशा का वचन आहार पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 18। यह ईश वचन हमें यह बताता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर से जन्मा है वह पाप से दूर रहता है, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति उसके जीवन में कार्य कर रही होती है। यह वचन हमें यह आश्वासन देता है कि परमेश्वर के बच्चे जो विश्वास और आस्था के साथ उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, बुराई से बचाए जाते हैं। परमेश्वर की सुरक्षा और आशीर्वाद उनके जीवन में बनी रहती है। सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें ये आश्वासन देते हैं कि जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं वे कभी नहीं हारेंगे। यूहन्ना अध्याय 16 पद संख्या 33। प्रभु यीशु के इन शब्दों से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि बुराई चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परमेश्वर के बच्चों को उस पर विजय प्राप्त होती है। आप लोग बुराई से हार ना माने, बल्कि प्रेम और भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। आज के दौर में जब दुनिया में अनिश्चितता, तनाव और असामाजिक, राजनैतिक असहमति बढ़ रही है, ये वचन हमें याद दिलाता है कि हमारी आशा परमेश्वर में है, जो हमें अपने बच्चे के रूप में हर बुराई से बचाता है। सोशल मीडिया और राजनीति में अक्सर नफरत और विभाजन की भावना होती है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें शांति, सुरक्षा और स्थिरता देता है। आज पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 18 और सुसमाचार के यह वचन हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों में विश्वास और आस्था से हम बुराई से बच सकते हैं। आज के संघर्षपूर्ण और अस्थिर समाज में हम ये जानकर आश्वस्त हो सकते हैं कि परमेश्वर हमें अपनी सुरक्षा, शक्ति और आशीर्वाद से ढांप कर रखता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने हमें ये भरोसा दिलाया है कि विश्वास में हम विजय प्राप्त करेंगे और हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारी आशा परमेश्वर में है, जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर और सुरक्षित बनाए रखता है। आशा आपको आनंदित बनाए रखे, आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखे। क्या आप मेरे साथ इस ईश वचन जो जीवंत और शाश्वत है विश्वास करते हैं कि ईश्वर की संतान पाप नहीं करती? आइए आज हम अपने दैनिक कार्य में इस वचन को आत्मसात करें, जिससे इसका प्रतिफल हमारे परिवार और प्रियजनों को भी प्राप्त हो। हे पिता परमेश्वर, हमें ये कृपा दे कि हम भी प्रभु यीशु से प्रेम कर सके। सफल दिन की शुभकामनाओं सहित स्वर्गिक आशीषों से और भातृ प्रेम से प्रभु आपको भर दे। याद रखिए कि भातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी के ऋणी ना बने। शुभ दिवस।